आने वाला युग एआई द्वारा निर्धारित होगा और जहां मेक इन इंडिया की बात करते हैं वहां मेक एआई इन इंडिया की बात करनी बहुत ज़रूरी है। वही देश ग्लोबल सुपर पावर बनेगा अगले दशक की जिसके पास एआई की ताकत होगी। अभी तक भारत देश अपना एक एलएलएम क्यों नहीं क्रिएट कर पाया, अपना एक जनरेटिव एआई टूल क्यों नहीं क्रिएट कर पाया, जैसे चाइना ने किया। हमें देश के लोगों को, मेरा ये मानना है, फ्री एआई टूल्स देने चाहिए। बहुत देश ये कर रहे हैं, यूएई में ऐसा हो रहा है, सिंगापुर में ऐसा, हांगकांग में ऐसा हो रहा है। राघव जी, एक और आपने बड़ा मुद्दा उठाया। आज हम पॉलिटिकल इश्यूज पे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एआई जो एक बज़वर्ड है इस समय वर्ल्ड में, आपने इसको चूज क्यों किया? कि आप जेनजी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं खुद यूज़ करता हूँ तमाम तरीके के एआई सॉफ्टवेयर्स, जनरेटिव एआई टूल्स, एलएलएम्स। मुझे कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी है। नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आने वाला युग एआई द्वारा निर्धारित होगा और जहां मेक इन इंडिया की बात करते हैं वहां मेक एआई इन इंडिया की बात करनी बहुत ज़रूरी है। वही देश ग्लोबल सुपर पावर बनेगा अगले दशक की जिसके पास एआई की ताकत होगी। आज हम जितने भी एलएलएम्स यूज़ करते हैं, जनरेटिव एआई टूल्स यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी, ये सारे जो टूल्स हैं ये सारे विदेशी टूल्स हैं। कोई सिलिकॉन वैली से चल रहा है तो कोई कहीं से चल रहा है। अभी तक भारत देश अपना एक एलएलएम क्यों नहीं क्रिएट कर पाया, अपना एक जनरेटिव एआई टूल क्यों नहीं क्रिएट कर पाया, जैसे चाइना ने किया। इस पे मैंने बात रखी थी और बताया था कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च एंड ग्रांट्स में यूएस में एआई को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च होता है, चाइना में होता है, भारत उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, हमें देश के लोगों को, मेरा ये मानना है, फ्री एआई टूल्स देने चाहिए। बहुत देश ये कर रहे हैं, यूएई में ऐसा हो रहा है, सिंगापुर में ऐसा, हांगकांग में ऐसा हो रहा है। अगर आज आप ये जनरेटिव एआई टूल्स को ओपन अप कर देंगे और सारे लोगों को एक्सेस दे देंगे तो आप सोचिए आप कितना बड़ा पोटेंशियल देश का डेटा कवरेज तो हम दे नहीं पाए हैं पूरे सारे इंडिया को, तो आप एआई कैसे पहुंचाएंगे लोगों को? नहीं, देखिए, जहां डेटा पहुंच गया वहां तो पहुंचा ही सकते हैं और बहुत लोग ये दे रहे हैं। एक बड़े मशहूर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका परप्लेक्सिटी के साथ टाई अप हुआ और आज वो अपने सब्सक्राइबर को फ्री परप्लेक्सिटी एक्सेस दे रहे हैं। ऐसे ही चैट जीपीटी को भी कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो फ्री में एक्सेस दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार भी इस बारे में सोचकर, तो आपका सुझाव ये है कि हर इंडियन के पास फ्री एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इंडिया में बना हुआ हो, एआई टूल हो जिसका वो एक्सेस कर। और ये सिर्फ जेनजी के लिए नहीं है। आज एक बूढ़े आदमी को एक फॉर्म भरना हो, वो एआई की मदद से भर सकता है। किसान को अपनी फसल के बारे में कुछ जानना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, फर्टिलाइजर के बारे में, वो एआई का इस्तेमाल कर सकता है। दुकानदार, ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे पत्रकार यूज़ कर सकते हैं। नौकरी सब करें खतरे में हो गई है इसके बाद। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसके और भी तरीके से उसके पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इफ़ वी गिव दैट एक्सेस टू एवरी पर्सन इन इंडिया, वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसे अनलॉक करेगा। पॉलिटिशियंस के लिए और देशों में हो रहा है। पॉलिटिशियंस के लिए एआई का क्या यूज है, ये बताइए। पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत जरूरी है। क्या यूज है? पार्लियामेंट की स्पीच बहुत लोग लिखते हैं चैट जी। तो आपको लगता है कि लोग एआई यूज कर रहे हैं स्पीचेस में? अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं करता। लेकिन सर, मुझे एक बात आप बताइए, इसकी वायबिलिटी कैसे हो सकती है? आपको लगता है कि सबके पास फ्री एआई टूल हो इंडिया से बना हुआ? देखिए, इंडिया से बना हुआ फिलहाल तो इंडिया की जनरेटिव एक एआई टूल विश्व प्रसिद्ध या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का अभी तक नहीं बना पाया है। बताया जा रहा है कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस और बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो जो बाहरी टूल्स हैं उन्हें ही मुहैया कराना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारा चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी आई थिंक काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। मैंने ये सब रिलेटेड है। चिप मैन्युफैक्चरिंग, जीपीयूज, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स देनी पड़ेंगी, इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को मैंने सदन में उठाया था। और नहीं, बट व्हाट इज योर एनालिसिस? इज इट हैपनिंग? इज इट इन द राइट ट्रैक और इज इट नॉट ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ? वेल, लेट मी पुट इट लाइक दिस, इट कैन बी मच बेटर।